Good morning everyone. I hope you all are well at your home. In the previous lecture we had done activity 5 of chapter number 11 basic geometrical figures. Now today we are going to start activity 6 of chapter number 11. पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है, एक सर्कल। ओके, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है ये सर्कल का। और इतना इतना क्या होता है हमारा रेडियस को आर से लिखते हैं और पूरा ये डायामीटर होता है, जहां से यहाँ तक पूरा डायामीटर होता है, इसे हम डी से लिखते हैं। और अगर हम सर्कल में कहीं भी ऐसे लाइन लगा देंगे या फिर इधर लगा दें तो ये क्या होती है, हमारी कोड। और सर्कल का सरकमफ्रेंस, पूरे सर्कल का हम पता करते हैं। तो ये थी इंट्रोडक्शन। A circle has a center from where the distance of all points on the circle are same. सेंटर में जो पॉइंट होता है, हमारा सेंटर होता है, वहाँ से सभी पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। तो ये हमारा रेडियस है, सेंटर से लेकर कहीं तक भी अगर हम लाइन लगा दें तो वो रेडियस होता है। द लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। सर्कल के किसी भी टू एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो कोड होती है। अब हम एक्टिविटी 6 करते हैं, फिर आपको ये टर्म्स ज़्यादा बेटर समझ आ जाएंगी। देखो फर्स्ट सम, हमें एक सर्कल डायग्राम दिया है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। हमने नेम्स बताने हैं फिगर को देखकर। सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर कौन सा है सर्कल का, ओ। नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियाई मीन्स रेडियस। तो रेडियस क्या है, एक तो ओ ए इतना, एक ओ बी और एक ओ सी। सेंटर से लेकर सर्कल के जितने भी पॉइंट्स टच कर रहे हैं, लाइंस बन रही हैं, वो रेडियस होता है। तो रेडियस कितना है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। कोड ऑफ द सर्कल, मैंने आपको अभी बताया था कि टू एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर हम लाइन लगाते हैं तो वो कोड होती है। तो ये क्या है, पी क्यू, कोड ऑफ द सर्कल। और डायामीटर क्या था, जो पूरा होता है, ए बी। ए बी इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट सम, ड्रा सर्कल यूजिंग ए 5 रुपी कॉइन एंड अ बैंगल। आप लोगों ने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। किसकी हेल्प के साथ, एक तो 5 रुपी का नोट और एक बैंगल की हेल्प के साथ आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये छोटे वाला सर्कल था 5 रुपी के साथ ड्रॉ किया है और बड़े वाला बैंगल के साथ। तो आप लोगों ने घर पे भी अपनी कॉपी पे एक तो 5 रुपी का कॉइन लेकर सर्कल ड्रॉ करना है और एक बैंगल लेकर, फिर उसका हमने सर्कमफ्रेंस पता करना है। थ्रेड के साथ आप लोगों ने थ्रेड का यूज करके सर्कमफ्रेंस पता करना है। जैसे थ्रेड को क्या करोगे, थ्रेड को रखकर सेंटर में रख के आप यहाँ तक देखोगे, सेंटर में रखकर थ्रेड देखोगे कि कितने सेंटीमीटर है, तो वो रेडियस आ जाएगा। अगर हमारे पास रेडियस आ गया तो हम सर्कमफ्रेंस कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 हमेशा। अब पाई की वैल्यू 22/7 है तो हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। अब रेडियस जितना भी होगा आप थ्रेड के साथ देखोगे कितने सेंटीमीटर है, वो आर पे पुट कर देना तो हमारा रेडियस आ जाएगा और हम
सर्कमफ्रेंस उसका आंसर निकाल देंगे। ओके, थर्ड सम में देखो, फाइंड द डायमीटर। हमने डायमीटर पता करना है। रेडियस हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब डायमीटर पता करने का एक फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो डायमीटर पता करने के लिए 2 मल्टीप्लाई रेडियस फॉर्मूला हमारे पास है, और रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारा डायमीटर आ गया 32 सेंटीमीटर, दैट इज डबल देन द रेडियस। डायमीटर हमेशा रेडियस से डबल होता है। अगर डायमीटर 32 है तो रेडियस उसका हाफ 16 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 सम्स भी आपने ऐसी करनी है। डायमीटर पता करना है, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू अब नेक्स्ट में हम 21 पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके 42 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 सम्स आपने खुद ट्राई करनी है। अब फोर्थ सम में देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले हमने डायमीटर पता किया था, अब हमने रेडियस पता करना है। तो रेडियस का हमें डायमीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर का फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब डायमीटर 48 सेंटीमीटर है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही हम बाकी के 2 सम्स भी कर लेंगे। नेक्स्ट में डायमीटर 54 पुट कर देना है। 54 को 2 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 27। तो 2 नेक्स्ट सम्स है वो आप खुद ट्राई करो। फिफ्थ सम देखो, यूजिंग अ कंपास ड्रा सर्कल। अब कंपास क्या होता है? आप लोगों को पता है कंपास? किसी को कंपास होती है प्रकार, जो हमें पंजाबी में हम बोलते हैं प्रकार बोलते हैं, जिसे उसे कंपास बोलते हैं। तो कंपास के यूज से हमने सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कंपास को सेंटर में रखकर ऐसे रख के फिर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो अपने घर में किसी बड़े से पूछ लेना कंपास को कैसे यूज़ करते हैं। सेंटर में रखकर पेंसिल खोल के ऐसे आप सर्कल ड्रॉ कर देना 3 सेंटीमीटर जिसका रेडियस होगा। 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट में रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, फिर आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर स्केल के साथ मेज़र करके 5 सेंटीमीटर तक स्केल पेंसिल खोलनी है और फिर सर्कल ड्रॉ कर देना है। ओके, एक्टिविटी 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है फॉर्मिंग सॉलिड शेप्स, एक्टिविटी 7, फॉर्मिंग ऑफ क्यूब्स। अब आप लोगों को पता है क्यूब कैसे बनता है? स्क्वायर्स को कंबाइन करके। टू स्क्वायर्स को जोड़कर हमने एक क्यूब बना दिया। अब देखो जो रूम है वो एक तरह का क्यूब है, तो इसमें क्या है हमने बताने हैं एक्टिविटी 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ क्यूब। जो हमें 6 सम्स गिवन है, इसे नेट्स बोलते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से नेट यूज होंगे हमें क्यूब बनाने के लिए। अब क्यूब में क्या होता है, ये सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर बना होना चाहिए। ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ऐसे नहीं कि ऐसे अगर कुछ बना है तो ये तो रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो जो 6 आपको सम दिए गए हैं, इनमें से देखो
जब आप स्केल के साथ मेजर करोगे सेंटीमीटर्स में, तो इसकी जो लाइंस है ये वाली और ये वाली, इसमें डिफरेंस है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये प्रॉपर क्यूब नहीं बना पाएगा। क्यूब वही बनाएगा जो जिसकी सभी साइड्स की लेंथ सेम होगी। तो 3 टिक जो हमारा सम है 3rd एंड 5th, इस पे टिक लगा दो। ये दोनों डायग्राम्स क्या है, एक प्रॉपर क्यूब बनाएंगे, क्योंकि इसमें जब हमने स्केल के साथ मेजर करके देखा था तो इसमें सभी साइड्स की लेंथ क्या है, सेम है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन बी यूज टू फॉर्म अ क्यूब। तो आप लोगों ने 3rd और 5th पे टिक लगा लेनी है। ये दोनों यूज होते हैं टू फॉर्म नेट, टू फॉर्म अ क्यूब। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटल मैथ। टिक द करेक्ट आंसर इन PQR। PQ है 3 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RP 4 सेंटीमीटर। तो जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। Which one is true for a circle? कौन सा ट्रू है सर्कल के लिए? सर्कल में जो रेडियस होता है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो वहां पे टिक लगा लो। द लाइन सेगमेंट विच टेन पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ। लाइन सेगमेंट जो 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है सर्कल में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। फिल इन द ब्लैंक्स। द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। रेडियस जो होता है हमारा सर्कल का रेडियस, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये सारे रेडियस इक्वल होते हैं। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। जो लेंथ होती है बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। द डैश इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। द स्पेस बिटवीन द आर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द ट्रायंगल हैज 3 vertices। ट्रू। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ रेक्टेंगल। फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स हमें पता है रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ट्रू। द पॉलीगन हैव मिनिमम 2 साइड्स। पॉलीगन की कम से कम 2 साइड्स होनी चाहिए। फॉल्स, क्योंकि 3 होनी चाहिए कम से कम। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 11। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।